अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम आमिर रज़ा गुभाया। आज हम शुगर के हवाले से बात करें। ज़ियाबीतस जिसे कहते हैं, डायबिटीज़ कहते हैं। डायबिटीज़ एक अहम मर्ज़ है जिसमें हर साल लाखों अफराद इसकी मौत के मुंह का शिकार हो जाते हैं और करोड़ों लोग शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हैं। तो इससे कैसे अपना ये क्यों होता है, मोटापे का ज़्यादा होना, ये भी डायबिटीज़ का एक अहम मसला है। कोला मशरूबात का इस्तेमाल करना, बेवरेजेस का इस्तेमाल करना, केमिकल की चीज़ों का इस्तेमाल करना, होटलिंग ज़्यादा करना, टेंशन का शिकार होना, चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल करना, ये शुगर के अमराज पैदा करता है। और स्मोकिंग ज़्यादा करना, चाय निकोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा करना, ये शुगर का मौजब बनता है। तो शुगर क्या है? ये पेट के नीचे लबलबा जिसे इंसुलिन कहते हैं, इसके नाक़िस अमल से आपको डायबिटीज़ हो सकती है। शुगर 3 तरह का होता है। एक डायबिटीज़ ऑफ मेलिटस, हाइपोग्लाइसेमिया और डायबिटीज़ ऑफ इंसिपिडस पिलोरिया। ये 3 किस्म की शुगर है। एक शुगर इंसुलिन की कमी की वजह से होता है, एक सादा शुगर होता है और एक खून के अंदर जो शुगर पाया जाता है। एक पेशाब के अंदर खून अपना यूरिन के अंदर डायबिटीज़ और एक खून के अंदर डायबिटीज़। तो अब इसका इलाज कैसे मुमकिन है? हमने नबातात से जो इलाज दरियाफ़्त किया है, मैं उस हवाले से बात करूँगा कि इलाज कैसे मुमकिन है और शुगर की अलामात क्या हैं। शुगर की अलामात जिस्म का कमज़ोर होना, मर्दों में जिनसी कमज़ोरी होना, ख़वातीन में नस्वानी हुस्न का ढलकना, कमज़ोर होना, पेशाब का ज़्यादा आना, पेशाब वाली जगह पर कीड़े मकोड़ों का होना और बार बार पेशाब आना, पेशाब से बदबू आना, घास जैसी बदबू आना, ये शुगर की अलामात हैं। और दिन ब दिन कमज़ोर होना, ये शुगर की सारी अलामात हैं। तो ये अलामात देखते हुए हमें चाहिए कि हम शुगर का टेस्ट करवाएं और अपने आप को फ़िट रखने के लिए हमें चाहिए, सेहतमंद रखने के लिए शुगर का बर वक्त इलाज कराएं। तो ये इलाज कैसे मुमकिन है? इलाज जो है, आप हल्दी से इलाज कर सकते हैं। 2 ग्राम रोज़ाना हल्दी लें तो इससे भी आपके शुगर कंट्रोल हो सकती है। सामने मेरे 4 चीज़ें पड़ी हैं, तो ये शुगर का बहुत बढ़िया इलाज है, बहुत बेहतरीन इलाज है। पहले नंबर पर चने हैं। चने जो है ये आसाब की ताकत के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। कहते हैं जो चने खाए वो बंदा बना रहे, सेहतमंद रहे। और चने मर्द और घोड़े की खुराक है। तो चने खाने वाला इंसान जो है ये बूढ़ा नहीं होता, मुख्तलिफ अमराज का शिकार नहीं होता, इम्यूनिटी पावर कम नहीं होती। पहले नंबर पर चने हैं। दूसरे नंबर पर बादाम हैं। बादाम का हदीस शरीफ में ज़िक्र है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बादाम का ज़िक्र फरमाया। तीसरे नंबर पर खोपरा है जिसे गरी कहते हैं। और चौथे नंबर पर कड़वे जौ, तल्ख जौ जिसे कहते हैं, ये तल्ख जौ हैं, ये आप देख सकते हैं। तल्ख जौ ये आपको हर पंसार से मिल जाएंगे। ये नबातात से, जिसे खुराक के ज़रिए हम इलाज कहते हैं, ये हम और तरह तरह की मेडिसन से भी बच सकते हैं। ये 4 चीज़ों का बराबर वज़न में सफ़ूफ़ कर लीजिए। सफ़ूफ़ कर और ये मिक्स कर लीजिए और 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को आप ले लीजिए। पानी के साथ चाहें तो ले लें, चाहें तो दूध के साथ ले लें, मगर आपने इसको निगलना है, आपने खाना नहीं। अगर खाएंगे तो फिर जो तल्ख हैं ये आपको मुंह में कड़वाहट महसूस होगी। 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को लीजिए। इससे इंशाल्लाह आपकी डायबिटीज़, शुगर आपकी कंट्रोल होगी। इस्तेमाल करने से पहले आप शुगर चेक कर लीजिए, इस्तेमाल के बाद आप शुगर चेक कर सकते हैं। इससे आपको असाबी कमज़ोरी नहीं होगी। शुगर की वजह से जो कॉन्स्टिपेशन है, आपको जिस्म में खुश्की है, अंतड़ियों में खुश्की है, वो भी इंशाल्लाह नहीं होगी। दिमाग को ताकत मिलेगी, क्योंकि बादाम जो है ना मुकव्वी दिमाग है और इंसान को तरोताज़ा रखते हैं। खोपरा भी जो है असाब की ताकत के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। दूसरे नंबर पर अर्ज़ करता चलूँ, आपके पास करेला है जो सब्ज़ियों का बादशाह है। अगर कच्चे करेले का जूस इस्तेमाल किया जाए तो ये भी बहुत बेहतरीन चीज़ है। तीसरे नंबर पर मेथी है। मेथी 2 टीस्पून सुबह और 2 टीस्पून शाम को अगर इस्तेमाल किया जाए तो ये भी बेहतरीन चीज़ है। मटन और मेथी का भी इस्तेमाल करें, ये भी आपके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। करेले और मटन का इस्तेमाल करें बनाकर, ये भी बहुत बेहतरीन चीज़ है। और जामन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जामन भी डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। दारचीनी डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। और सबसे बेहतरीन इलाज जो है ये, एक तो ये मैंने ये बताया। दूसरे नंबर पे ऊँटनी का दूध
मैं अक्सर कहता हूँ ऊँटनी का दूध और हल्दी, 2 ग्राम हल्दी, 1 पाव ऊँटनी का दूध सुबह के टाइम लीजिए और डायबिटीज़ पेशेंट, और 1 घंटे बाद आप शुगर चेक कर लें, इंशाल्लाह शुगर आपकी कंट्रोल होगी। अकेला अगर ऊँटनी का दूध लें तो उससे भी शुगर कंट्रोल होगी। अकेली अगर अम्बा हल्दी लें तो उससे भी आपकी शुगर कंट्रोल होगी। शुगर वाले मरीज़ लस्सी का इस्तेमाल करें, दूध की बनी चीज़ें खाएँ, जैसे दूध की खीर है, दूध सिवैयाँ हैं, बादाम की खीर है, ये इस्तेमाल करें और मक्खन का इस्तेमाल करें। कोशिश करें रात की बासी रोटी और सुबह ताज़ा मक्खन से भी आप नाश्ता करें, तो ये भी आपकी शुगर कंट्रोल करने के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। शुगर की वजह से नज़र कमज़ोर हो जाती है, तो इंशाल्लाह मक्खन और रात की रोटी खाने से जो है शुगर की वजह से अपना आई वीकनेस आपको नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आप मेथी, मैंने जामुन का फ्रूट जो है वो भी आप इस्तेमाल, ड्राई जामुन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खुश्क जामुन, और फ्रूट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप शुगर के हवाले से अगर कलवंजी इस्तेमाल करें तो कलवंजी से भी, कलवंजी का हदीस शरीफ में ज़िक्र है कि सिवाय मौत के हर बीमारी का इलाज है, तो कलवंजी से भी आप शुगर कंट्रोल कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून सुबह और हाफ़ टी स्पून शाम को लीजिए, तो इससे भी आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल होगी। तो ये नबातात से हम इलाज कर सकते हैं और रोज़ रोज़ की एलोपैथिक मेडिसिन से, साइड इफ़ेक्ट से हम बच सकते हैं। एक और चीज़ मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को मैंने इस्तेमाल भी करवाया है, जिसे एलोवेरा कहते हैं, एलोवेरा चैनन प्लस इंग्लिश नाम है इसका, घेकवार कहते हैं, कुंवार गंदल कहते हैं, कुंवार बूटी कहते हैं। तो कुंवार बूटी जो है, कुंवार गंदल जो है, ये सबसे बढ़िया इलाज है शुगर के अमराज के लिए। कुंवार गंदल अगर उसकी सब्ज़ी बना के खाएं, हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं। मैं ये भी बताता चलूँ, मेरे घर में जो है इस टाइम कुछ 6 पेशेंट हैं डायबिटीज़ पेशेंट, जिसमें दोनों मेरी मदर्स भी मौजूद हैं, वो भी डायबिटीज़ पेशेंट हैं, मेरी खाला डायबिटीज़ पेशेंट है। तो हम घर में अक्सर जो है कुंवार गंदल की सब्ज़ी इस्तेमाल कराते हैं, उसमें मटन का कीमा देसी घी में डाल के, तो हफ्ते में 3 मरतबा हम लाजमी इस्तेमाल करते हैं। ये आपके असाब को ताकत देगा, आपको जिस्मानी वीकनेस नहीं होने देगा, फेस इंप्रेशन लूज़ नहीं होने देगा, शुगर की वजह से जोड़ों का दर्द जो होता है वो नहीं होगा इंशाल्लाह। तो इसके अलावा आप चाहें तो ऊँटनी के दूध में कुंवार बूटी जो है, कुंवार गंदल, उसका हलवा भी बना के खा सकते हैं। उसके साथ बादाम, उसमें बादाम डाल लीजिए और कैशू नट डाल लीजिए और आप पिस्ता डाल लीजिए, तो ये बहुत बेहतर है शुगर के कंट्रोल करने के लिए। कुंवार गंदल का हलवा बना के इस्तेमाल करें गाय के दूध में या ऊँटनी के दूध में। साथ में मैंने अर्ज़ किया कि उसमें पिस्ता, बादाम, अखरोट और काजू, इनका भी इस्तेमाल साथ में कर लें, तो ये सोने पे सुहागा है। दूसरे नंबर में मैंने बताया कुंवार गंदल का जो सब्ज़ी है वो बना के खाएं, तो ये भी शुगर कंट्रोल करने के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। ग्रेप फ्रूट जूस जो है आपका शुगर के अमराज के लिए एहतियाती तदाबीर में बेहतरीन चीज़ है। मौसमी का जूस आप इस्तेमाल करें, ये भी बेहतर है शुगर के अपना शुगर की एहतियाती तदाबीर में। तो ग्रेप फ्रूट जूस, मौसमी जूस, अनार का जूस भी चाहें तो ले सकते हैं आप। आपने सिर्फ परहेज़ जो करना है वो खजूर का करना है और गन्ने का करना है, मिठाई को करना है, बेवरेजेस का इस्तेमाल नहीं करना, और देसी जो कुदरती चीज़ें हैं उन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा, आपकी शुगर कंट्रोल होगी और शुगर की वजह से अमराज जन्म नहीं लेंगे। और शुगर एक ख़तरनाक बीमारी है, इसलिए आप शुगर के अमराज से बचें। मेरे नीचे दिए गए नंबर्स मौजूद हैं, अगर किसी को बनाने में कोई दुश्वारी हो, इन नंबर्स पर आप रब्ता भी कर सकते हैं। एक रिसाला मैंने शाया किया है जो हर महीने शाया होता है, मुख्तलिफ अमराज के हवाले से तिब्ब नबवी और यूनानी तरीका इलाज, जो पाकिस्तान में कहीं भी किसी भी बुक स्टॉल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, बग़ैर किसी चार्जेस के आपको मिलेगा। वो आप पढ़ें और शुगर का घर बैठे इलाज करें, इंशाल्लाह आपको शिफा होगी। अस्सलाम वालेकुम।